अमरावती स्टड की तरफ से खमा घड़ी व जय माता जी की। सबसे पहले तो आप इससे मिल लीजिए ताकि इसका थोड़ा जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाइए। ये है मेरा प्यारा डॉग बनी, जो डोबरमैन ब्रीड से है। और आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से जो मारवाड़ी अश्व होता है, मारवाड़ी घोड़ा होता है, मारवाड़ी नहीं कोई भी ब्रीड का जो घोड़ा है, उसको हम उसके पार्ट्स के थ्रू, जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू उसके जो बिहेवियर है या घोड़ा क्या हरकत करने वाला है, क्या मूवमेंट करने वाला है, उसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। थोरोब्रीड और मारवाड़ी घोड़े ये दोनों कुछ थोड़ी अपनी हरकत जो वो करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैं वो आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाऊंगा कि अगर हम ये देखना चाहते हैं, वैसे तो ये बहुत एक्सपीरियंस का काम है कि जैसे अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप घोड़े को समझते हो, तब आप उन चीज़ों को आराम से नोट कर सकते हो कि आपको इतना तजुर्बा होना चाहिए कि आप तकरीबन कुछ सेकंड पहले आपको ये पता लग जाए कि घोड़ा क्या हरकत करने वाला है। तो ये एक्सपीरियंस का काम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि घोड़ा क्या हरकत करने वाला है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है घोड़े के एक तो कान होते हैं और एक होती है उसकी टैल, पूंछ जिसको बोलते हैं। पूंछ का आप सब लोग जानते हो, घोड़ा अगर थोड़ा उठा के भागता है या उसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक्साइटमेंट में है, और थोड़ा दबा लेता है तो वो थोड़ा डरा हुआ है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कानों को देख के, ईयर्स को देख के घोड़े को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि घोड़ा क्या हरकत करने वाला है। घोड़ा अपने कानों को 3 तरीके से हमें रिएक्शन देता है, समझ रहे हैं आप? 3 तरीके से वो रिएक्शन देता है कि वो क्या करने वाला है। अब जैसे सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक जो रिएक्शन होगा उसको थोरोब्रीड और मारवाड़ी थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि आप देखोगे कि कोई घोड़ा है, वो नॉर्मली खड़ा है, आप उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं, तो अगर घोड़ा अपने कानों को पीछे की तरफ दबा लेता है, जैसे आप देखते हो कि कभी कभी कोई घोड़ा स्टेबल में खड़ा है, उसके पास जाते हुए एकदम से अटैक करने के लिए आता है, तो अपने कानों को पीछे दबा के हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। या जो कोई मेयर जो जिसने फॉल दे रखा है उसके पास हम जाने की कोशिश करते हैं, तो अपने कानों को पीछे दबा के हमारी तरफ अटैक करने की कोशिश करती है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर घोड़ा कान पीछे की तरफ दबाता है तो सवारी करते टाइम तो ये मान लो कि घोड़ा कुछ न कुछ बदमाशी करने वाला है, जैसे वो लात मारेगा, उछलेगा, उसको किसी चीज का डर है, किसी चीज का डर है, या फिर वो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, अगर घोड़ा अपने कान पीछे की तरफ चिपका लेता है तो। दूसरा ये होता है कि कई जगह आप देखोगे कि अक्सर आप राइडिंग करते समय या सवारी करते समय, या घोड़ा नॉर्मली भी खड़ा है, आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो वो कानों को आगे पीछे करेगा, एक कान आगे रहेगा, एक कान पीछे रहेगा उसका। तो उसका मतलब ये होता है कि सवारी करते टाइम तो अगर घोड़ा कानों को आगे पीछे करेगा तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि घोड़े को पता नहीं है एक्चुअली में कि जो राइडर है, सवार है, इंस्ट्रक्टर है, वो उससे क्या करवाना चाह रहा है। वो कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं है। तो आप जैसे थोड़ा बहुत उसकी लगाम को हिलाओगे या फिर उसको थोड़ी अपनी एडी से उसके ऊपर प्रेशर बनाओगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ, मेरे को इस तरीके से इस डायरेक्शन में जो मेरा सवार है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि थोरोब्रीड होते हैं वो कानों को ऐसे आगे पीछे कर लेते हैं, और मारवाड़ी भी कानों को आगे पीछे करते हैं, लेकिन वो एक अलग सा रिएक्शन और देते हैं कि घोड़े के ऊपर जब आप बैठोगे तो सपोज करो किसी घोड़े के खुंडी वाले कान है, अलग से कान है, जो नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से घोड़ा अपने कानों को रखता है, तो वो क्या करेगा कि अपने कानों की थोड़ी सी पोजीशन अलग सी कर देगा। सपोज करो उसके सेडल थोड़ी अनफिट है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वो आपको अपने ऊपर बिठाना पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा अपने कानों को थोड़ा सा ऐसे दबाएगा, जैसे उसमें थोड़ा सा क्या है कि ओवरलैप करेगा, या फिर काठियावाड़ी जो कान होते हैं घोड़े के, उस टाइप का उसका लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि घोड़े के अगर कान जो हमेशा रखता है और आपके बैठने के बाद में या कोई इंस्ट्रक्शन देने के बाद में घोड़े के कान अगर उस तरीके से नहीं है, तो अब समझ जाइए कि घोड़े को एक्चुअली में पता नहीं है कि सवार मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। तीसरा और जो सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका वो ये है कि सपोज करो आप राइडिंग कर रहे हो या आप कोई घोड़े को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो घोड़े के कान जो उसकी नॉर्मल शेप के अंदर है, तो आप हाँ तसल्ली ले सकते हैं इस चीज से कि मेरा घोड़ा, मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है उसको और मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, और वो ये सारी चीजें जानता है कि मुझसे क्या करवाना चाह रहा हूँ और क्या नहीं करवाना चाह रहा हूँ। तो ये 3 तरीके की पोजीशंस थी जिससे आप घोड़े को पहचान सकते हो कि घोड़ा क्या रिएक्शन करने वाला है। पहली थी कि घोड़ा पीछे की तरफ कान दबाएगा तो समझ जाए कि कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, या डर रहा है, या बदमाशी करने वाला है।
और आगे पीछे करता है या थोड़ा मारवाड़ी घोड़े थोड़े से कान को ऐसे दबाते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि घोड़ा कुछ ना कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है कि सवार मुझसे क्या करवाना चाह रहा है, इंस्ट्रक्टर मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। और तीसरी, जो कान अगर नॉर्मल शेप के अंदर जैसे रखता है वैसे की वैसे शेप में है तो ये समझ आइए कि घोड़ा मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत आपको घोड़े के जो बिहेवियर है उसको समझने का मौका मिलेगा। और वैसे ये चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं, अगर आप घोड़े के साथ टाइम बिताओगे, उसको सवारी करोगे उसके ऊपर, उसके हर एक चीज़ को नोट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड राइडर होते हैं, और उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है, उनको वाइब्स आ जाती है कि घोड़ा अगर सपोज करो कुछ हरकत करने वाला है तो वो समझ जाएंगे, 10 सेकंड 5 सेकंड पहले समझ जाएंगे कि घोड़ा ये चीज़ें करने वाला है। हालांकि इसमें सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। घोड़ा एक ऐसा, मैं बोलूँगा ऐसा टॉपिक है कि उसको आप पूरी उम्र खपा दोगे तब भी आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो सीखने का प्रयास है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप कुछ अज्यूम कर सकते हो और आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद।